आदाब नाजरीन, मैं हूं सन्नम एजाज और आप देख रहे हैं पांच का पंच। और पांच के पंच में हम पांच बड़ी खबरों पे हम नजर डालेंगे और पांच बड़ी खबरों के साथ साथ दूसरे छोटी बड़ी खबरों पे भी नजर डालेंगे। लेकिन पांच बड़े मुद्दे आज के पांच के पंच में क्या रहेंगे? पांच के पंच में पहला बड़ा मुद्दा आज रहेगा जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक पेट्रोल की भरमार थी या नहीं थी, पेट्रोल की फटकार पड़ी या नहीं पड़ी। और कल शाम को जो फैसला हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल पहुंचा, कई जगहों से खबरें आ रही कि नहीं पहुंचा, कई जगहों पे खबरें आ रही है कि हड़ताल हुई, कई जगहों पे कहते हैं हड़ताल वापस हुई, कई जगहों पे कहते हैं हड़ताल वापस नहीं हुई। ये सारा मामला पांच के पंच में पहली बड़ी खबर बना रहेगा और इस सारे के बीच में हम देखेंगे कि क्या है जमीनी हकायक इस वक्त के ताजा तरीन और कहां क्या सूरत-ए-हाल है। पांच के पंच की यह पहली बड़ी खबर। और पांच के पंच में दूसरी बड़ी खबर हम पेट्रोल के साथ साथ सियासत के गलियारों पे भी डालेंगे। सियासत के गलियारों में कांग्रेस की दिल्ली में अहम मीटिंग होने जा रही है, ये कल होने जा रही है। और कल कांग्रेस में दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग होगी तो बीजेपी के सदर जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, तो कल उस पर भी नजर होगी और क्या कुछ होगा उस पर हम खास तौर पर नजर रखेंगे। और अब जरा तीसरे मुद्दे पे चलेंगे। तीसरा मुद्दा, और ये बोर्ड का, ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का नहीं, ये वक्फ बोर्ड का नहीं, बल्कि ये बोर्ड का है तो वक्फ ये मदरसा बोर्ड का है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया मदरसों को बाज़ाब्ता तौर पे चेक एंड बैलेंस के लिए एक बोर्ड के अंडर लाने जा रही है। बाज़ाब्ता तौर पे कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी जो तश्कील दी गई है जम्मू कश्मीर की सरकार को अपनी रिपोर्ट भी देगी। इस बोर्ड के बनने के बाद जम्मू कश्मीर के मदरसे या मुल्क में मदरसों के हवाले से जो कुछ भी इल्जामात लगते थे, क्या उस पर कोई रोक लग पाएगी? और क्या ये स्कूल, ये मदरसा मालिकान इस बोर्ड के तहत काम करना मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा पांच के पंच में और इस पर भी हम बात करेंगे, देखेंगे क्या कहती है दुनिया और क्या कहते हैं बोर्ड वाले। और पांच के पंच में हमारा चौथा मुद्दा जो बड़ा मुद्दा है एक बार फिर लौट आया है और इसकी दस्तक बड़ी खतरनाक है। मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करने की बात की जाती है, वह इंतजामिया क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। पांच के पंच के मुद्दे पे इस पे बड़ी बात होगी, जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कहाँ है हालात, क्या है सिचुएशन। और पांच के पंच में पांचवा बड़ा मुद्दा जो आज हम उठाए जा रहे हैं वो चिले कलान की बात कर रहे हैं। यूजुअली चिले कलान का के बारे में कहा जाता है कि एक दहला यानी एक दसवां निकल गया तो एक टांग टूट गई। तो क्या वाकई में चिले कलान की एक टांग टूटने के बाद कोई राहत मिली है? अभी तक शायद नहीं मिल रही है। और मौसम के साथ साथ दिल्ली में भी मौसम का मिजाज कुछ हटके है और जम्मू में भी आज की रात सबसे खतरनाक रही, अब तक की खतरनाक रही, सबसे टेम्परेचर कम रहा आज की रात का। तो डल झील का जमुना, दिल्ली की जमुना पार की क्या सूरत हाल है और जम्मू में क्या सिचुएशन है, ये रहेगी आज के पांच का पंच की पांच बड़ी खबरें। और इन पांच बड़े मुद्दों पर हम बहस करेंगे और पांच बड़े मुद्दों पर बहस करते हुए राय जानने की कोशिश करेंगे, हकायक बताने की कोशिश करेंगे। और पांच के पंच का पहला बड़ा मुद्दा, जिस तरह आपने हमारे स्क्रीन पे देख लिया, पांच बड़े मुद्दे क्या उठाए जाएंगे। उन पांच बड़े मुद्दों में पहला मुद्दा जो हमें पिछले 26 घंटों से देखने को मिल रहा है, कल दिन भर जो सूरत-ए-हाल रही उस सूरत-ए-हाल के बीच में कल शाम गए राहत की सांस भी ली गई। कल दिन भर कश्मीर से लेकर मुल्क की सड़कों पर वाविला हुआ सब कुछ देखने को मिल रहा था, लेकिन कल शाम गए जब नुमाइंदों की बात हुई, सरकार के साथ बात हुई, तो उसके बाद राहत की सांस उस वक्त देखने को मिली जब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों ने मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कॉल को, जो हड़ताल थी, हड़ताल की कॉल, उसको वापस लिया और काम पे वापस आने का ऐलान किया। यह कल शाम की बात थी
और हड़ताल के ऐलान की बात करते हुए कल बताया गया था कि ना ट्रक चलेगा, ना टैंकर चलेंगे, ना बस चलेगा, ना कुछ चलेगा, पहिए चक्का जाम रहेगा। तो उसके बाद हमने पेट्रोल पंपों का हाल भी देखा। पेट्रोल पंपों पे भीड़ लग गई थी और पेट्रोल पंपों की भीड़ में धक्कम दुक्की, दिनका मुश्ती, जो कुछ भी हो सकता है वो भी देखने को मिली थी। सड़कें बंद हो गई थी, शाहराहें बंद हो गई थी, कहीं ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां सड़कों पे खड़ी थी तो कहीं पेट्रोल पंपों पे या बाईपास पे या सड़कों के किनारे जो पेट्रोल पंप है वहां की भीड़ ने सड़कों को बंद कर रखा था। और फिर कल शाम को जब राहत मिली तो कल शाम से ही उम्मीद की किरण आई, लेकिन वो उम्मीद की किरण आज बाद दोपहर तक ही मुकम्मल हो सकी। यानी पेट्रोल पंपों पे पानी का जो मामला था, वो पेट्रोल का जो मामला था वो पहुंचना शुरू हुआ। लेकिन मामला हिट एंड रन के मामले से शुरू हुआ है और हिट एंड रन के मामले पर वहां कहा जाता था, ड्राइवर हजरात बता रहे थे कि हम क्या करें, हादसा किए नहीं जाते हैं, हादसा हो जाते हैं। तो जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद जेल और उसके साथ साथ जुर्माना। जेल तो एक आदमी ड्राइवर का यूजुअली कहते थे कि हम बर्दाश्त कर लेंगे, चले जाएंगे, हो जाएगी जेल कुछ, लेकिन जुर्माना कहां से लाएंगे, हमें कौन सी प्रॉपर्टीज भी साथ में बेचनी पड़ेगी। तो ये बड़ा मामला था और उस पर कल शाम से ही सूरत-ए-हाल जो है वो देखने को मिली। लेकिन आज सुबह सुबह हमने इस हड़ताल में दो ग्रुप्स भी देखे। एक ग्रुप जो टैंकर्स का था, ट्रांसपोर्ट का एक ग्रुप था, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर हड़ताल को खत्म किया, नारेबाजी की, जश्न भी मनाया, लड्डू भी खिलाए। और जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर की ये तस्वीर है, जम्मू के वेयर हाउस की ये तस्वीर है, जहां पे शोबा ट्रांसपोर्ट या टैंकर के जो ड्राइवर हजरात थे, मालकान थे, उन्होंने मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि हड़ताल वापस काम पे वापस जा रहे, सरकार को बता दिया है, सरकार फैसला लेगी और सरकार फैसला वापसी का लेगी, राहत देगी ड्राइवर को, ट्रांसपोर्टर को, ये बताना था उनका। जरा उनका हम साउंड बाइट आपको चला लेते हैं, साउंड बाइट सुनाते हैं और उसके बाद हम इसके दूसरे पहलू पर भी चलेंगे जहां कहा जाता है कि ऐसा नहीं हुआ है अब तक, अब कैसे होगा। कि जो काला कानून लाया था, जो हमारे गाड़ी ऑपरेटर जो ड्राइवर साहबान हैं, कि उनको लग रहा था कि अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो ये तो हमारे लिए कितना बड़ा इन्होंने ये काला जो कानून लाया, तो किस तरह वो गाड़ी चला सकते हैं। क्योंकि एक 500 रुपया दिहाड़ी लगाने वाला ड्राइवर वो कहां से देगा 7 लाख और 10 साल का जो इन्होंने सजा का उसमें प्रावधान रखा था। तो ये गाड़ी कल से ही हमारी 3 दिन से गाड़ियां बंद थी, लेकिन जो डिसीजन हमने कल लिया, क्योंकि जब कमर हम तोड़ते हैं सरकार की तो फिर हम जब डिसीजन लेते हैं, वो हमने कल हॉट डिसीजन लिया था। कल लेटर ऑन इन्होंने डिसीजन लिया। हम धन्यवाद करेंगे अगर तो सरकार ने अच्छा काम किया है। जिन लोगों के हमारे ड्राइवर साहिबान के जो चेहरे मुरझाए हुए थे, आज उन पे खुशी लौटी है और हमने रात को ये लेटर ऑन डिसीजन लिया। मेरी आवाज अगर मेरा ट्रांसपोर्टर भी सुन रहा है तो रात की हमने वो चक्का जो बंद की कॉल थी वो हमने ऑफ कर दी है और आज से गाड़ियां चलना शुरू होता है। कि जो काला कानून लाया था, जो हमारे गाड़ी चक्का जाम का हमने जो कॉल दे रखा था वो वापस लेते हैं, आज से गाड़ी अपने काम पे चलेंगी। ये टैंकर ड्राइवर जो जम्मू में थे, वेयर हाउस के बाहर थे, खुशी जश्न भी मनाया और बताया कि सरकार से बात हुई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू है ट्रक ड्राइवर्स का एक और ग्रुप है। यूजुअली आज देखने को मिला कि इसमें बहुत से ग्रुप्स हैं, तो एक और ग्रुप ने भी बताया, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और इस सारे मामले को लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि हिट एंड रन का मामला, कानून जो है ऐवान से मंजूरी मिल चुकी है, सदर हिंद ने भी इसमें अपने साइन कर लिए हैं, अब बाकी क्या बचा है। तो कल जो ट्रांसपोर्टर्स से बात हुई है वो सदर हिंद ने नहीं, वजीर दाखिला ने नहीं, वजीर आज़म ने नहीं की है, एक सरकार के आला अहदेदार ने की है। तो कल अगर वो ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये मामला जो बड़ा उन्हें संगीन मामला उठाता। यूजुअली बताया जाता है कि हादसा कैसे होते हैं और जम्मू में इन ट्रांसपोर्टर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नहीं, हम तो हड़ताल पे हैं, हम हड़ताल से नहीं हट रहे हैं। सरकार लिखित में दे दे, लिख के दे दे, बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी करे। अगरचे अभी हिट एंड रन केस का जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर, ऑपरेटर जो वगैरह जो है, ये बता रहे थे सरकार लिख के दे दे कि हम
इस कानून को वापस ले चुके हैं, इस कानून में तरमीम कर चुके हैं, उसके बाद ही हड़ताल खत्म होगी। तो जरा जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस न लेने का क्या बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बाद दोपहर वो क्या था वो हम आपको सुनाएंगे। और उसके बाद जम्मू शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे क्योंकि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर भी कर रही थी। आईएमटीसी का जो कल जो प्रस्ताव आया है हड़ताल वापस लेने का, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। हमारे साथ जितने स्टेट्स की एसोसिएशन है, यूनियंस है, हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। तो जब तक सरकार कोई फॉर्मल ऑर्डर जारी नहीं करती, या तो होम मिनिस्टर खुद इस पे बात करे, हमें रिटन में चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट हमारी जो मोहतरमा है वो इस पर कोई बयान जारी करे। मैंने जैसे मेंशन किया है, कानून पास हुआ है, इसको प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई है। अब इस कानून को रिपील करने के लिए या लोकसभा को एक बार फिर इस कानून में हस्ताक्षर करना पड़ेगा, या फिर हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को इस पे इंटरफेरेंस करनी होगी। तो रहा सवाल ये कल से जहां से भी हम देख रहे हैं, तो इस कानून की जो इस कानून का जो क्लास है वो गलत बोला जा रहा है। कल भी अजय भल्ला जी ने, आपने देखा होगा वीडियो में बोला है, ये जो क्लास 106 है उसका दूसरा पार्ट है। हमने इसको स्टडी किया है, जो ये भारतीय न्याय संहिता है, ये क्लास 104 का 1 और 2 पार्ट है। तो ये क्लास 106 जो आज ये जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ट्रक ऑपरेटर्स की, और शिल्पा शर्मा इसको कवर कर रही थी। हमारी साथी शिल्पा शर्मा, सीधा शिल्पा के पास चलेंगे। शिल्पा से हम जानेंगे, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिल्पा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रही थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने गुट हैं, कितने ग्रुप हैं, ये जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा कि वो इस हड़ताल को वापस नहीं ले चुके हैं, और कितने लोग हैं, क्योंकि इसके साथ ही बहुत से लोगों ने, बहुत से ग्रुप्स ने इस हड़ताल को लिया है। तो क्या था वो, ये मामला जो है हड़ताल का मामला है, और हड़ताल वापस हो चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पे पेट्रोल पंपों पे तेल पहुंचना हो चुका है। लेकिन आपको बताएं, शिल्पा से हमारा राब्ता नहीं होता है। हम दूसरी खबर पे चलेंगे, और दूसरी खबर हमारी है दिल्ली की। चलिए दिल्ली की खबर आपको बताते हैं। दिल्ली आज 5 का पंच आप सुन रहे हैं, तारीख 3 है। कल 5 का पंच आप जब सुनेंगे, जब आपके सामने हम 5 का पंच लेकर पेश होंगे, तो तब दिल्ली में एक अहम बात हुई होगी, अहम मुकदमा लड़ा होगा। ये मुकदमा होगा कांग्रेस का, और कांग्रेस के मुकदमे की कल बड़ी तारीख है। पूरे मुल्क से कांग्रेस की लीडरशिप को कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचाया गया है, बुलाया गया है, और बड़े अहम फैसले कल की इस मीटिंग में होंगे। साफ जाहिर है, अब एक और यात्रा राहुल गांधी शुरू करें। पिछली के बाद कांग्रेस का मनोबल, कांग्रेस का स्टैमिना बहुत बढ़ चुका है। एक और यात्रा शुरू करें, और साथ साथ में पार्लिमानी इंतखाबात भी दिल्ली में, मुल्क में होने जा रहे हैं। उस हवाले से दिल्ली में एक अहम निशस्त कल हो रही है। तो इस मीटिंग में, इस कल की मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सदर जो है कल की मीटिंग की सदारत करेंगे, और माना जा रहा है कि राहुल का जो अगली यात्रा है, जो इम्फाल से शुरू होगी, मुंबई तक पहुंचेगी, उस इम्फाल से मुंबई तक की यात्रा के दौरान राहुल के हवाले से किस तरह के इकदाम उठाने, यात्रा के हवाले से वो इस मीटिंग में सरफरस्त रहेगा। और साथ साथ में ये भी माना जा रहा है कि इंतखाबात के हवाले से लाएमल भी तय किया जाएगा। ताबिश कमाल हमारे साथी दिल्ली में, आज उन्होंने इस मीटिंग के हवाले से भी बात की, और ताबिश ने दिल्ली में बीजेपी लीडरान से भी बात की। बीजेपी लीडरान का साफ जाहिर है, इस हफ्ते जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। बीजेपी के सदर जो हैं जेपी नड्डा 7 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी खबरें हैं कि डीडीसी बीडीसी इंतखाबात के हवाले से वो आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी बीडीसी इंतखाब का लाएअमल तैयार करना है, जेपी नड्डा प्रायोरिटी में उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। असम्बली इंतखाबात के हवाले से कोई उनके दौरे में कोई पॉजिटिवनेस देखी नहीं जा रही है या बताई नहीं जा रही है। तो क्या होगा कल की मीटिंग में, ये हम जानेंगे ताबिश कमाल से। वो हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ साथ में जिस तरह हमने बताया कि बहुत से मामला और भी हैं। ताबिश कमाल हम दिल्ली ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ताबिश से हम बात करेंगे। चलिए ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताबिश से हमसे पहले जानना चाहेंगे कल की मीटिंग, और इस मीटिंग में एजेंडा क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा ताबिश।
ताबिश, जरा कल की मीटिंग का एजेंडा बताइए। कांग्रेस की मीटिंग हो रही है तो एजेंडा क्या है, क्या पहुंची है आपके पास खबर? अहम बैठक रहने वाली है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम आला नेता हैं वो कल इकट्ठे होने वाले हैं। तमाम आला लीडर इकट्ठे हो जाएंगे, और इसकी वजह यह है कि दिल्ली में कल जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला इंडिया अलायंस का है उस पर बातचीत होगी। जो कांग्रेस के तमाम प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा जो उनके प्रभारी हैं, वहां के इंचार्ज हैं, उन सबको दिल्ली बुलाया गया है। और कांग्रेस पार्टी में एक अहम बैठक होनी है। बैठक इस बात को लेकर के होनी है कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर हमें अपने जो कैंडिडेट हैं वो उतारने हैं, साथ ही कौन सी अहम सीटें हैं जिन पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसा है कि कल इस बैठक को लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम जो इंचार्ज हैं तमाम प्रदेशों के, उनको दिल्ली बुलाया गया है। उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रेसिडेंट हैं उन सबको दिल्ली बुलाया गया है, और सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है उस पर कल वर्कआउट किया जाएगा। सनम, ये आपने सीट शेयरिंग की बात की, इंडिया अलायंस की बात की, खबरें आ रही हैं कि इंडिया अलायंस भी मीटिंग कर रहा है, लेकिन अब तो वर्चुअल मोड पे, ऑनलाइन पे कर रहा है। क्या उनको ये मीटिंग वो किस लिए कर रहे हैं और कब, कोई डेट वगैरह दी उन्होंने? देखिए, एक वर्चुअल बैठक को लेकर के लगातार खबरें दिल्ली के अंदर चल रही हैं कि एक दिल्ली में एक वर्चुअल बैठक होनी है। जो दिल्ली के तमाम जो इंडिया अलायंस के दल हैं, जितनी भी उनकी जमातें हैं, वो सब कल एक आने वाले समय में एक बैठक करेंगे। वर्चुअल बैठक होगी वो, उसमें नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उनको को इंचार्ज बनाया जा सकता है। तो ऐसे में कि कल खबर मिल रही कि इस पर भी कल कहीं ना कहीं एक मोहर लग सकती है और एक बैठक हो सकती है। सनम, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आप बीजेपी हेडक्वार्टर में आज थे, जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर आ रहे हैं इस हफ्ते, तो क्या है उनका प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर आते हुए, किन मुद्दों पे जम्मू कश्मीर में वो मीटिंग्स वगैरह करेंगे, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। अब बिल्कुल देखिए, आज ही हमें खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 7 जनवरी को वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां पर वो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ वो बैठक करेंगे। और बैठक का जो अहम मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में जो बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन होने हैं उसको लेकर के तैयारियां किस तरह की जानी है, और वो जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे राय करेंगे कि क्या तैयारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश। समय इजाजत नहीं देता है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपको नाज़िम बताया दिल्ली में कांग्रेस की आला मीटिंग, आला कमान की मीटिंग, और 5 का पंच में कुछ वक्त से बचा है। और इस वक्त में आपको चलते चलते बताते चले, पुंछ राजौरी के इलाके से खबर आ रही है कि वहां सिक्योरिटी फोर्स ने अभी इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की है। और ये पुंछ राजौरी के इलाके में तलाशी मुहिम कुछ मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद इलाके में ये जो है तलाशी मुहिम शुरू की गई है और बड़े पैमाने पर जंगलात के इलाके को घेरे में लिया गया है। ये पुंछ राजौरी से खबर, लेकिन जरा पुंछ से थोड़ा सा पार चलते हैं तो पाकिस्तान का हाल अहवाल जरा फटाफट में आपको बताते चले। पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इमरान खान जो जेल में इस वक्त बंद है और उनके साथ जो साबका वजीर भी रह चुके फवाद चौधरी, वो इतलात के तवजीर पे उन्हें तवीन इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म आयद कर दिया है। ये तवीन इलेक्शन कमीशन है और दोनों रहनुमाओं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ नाजेबा इस्तेमाल करने पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। और पाकिस्तान की जो ECP है उसके 4 रुकनी पैनल ने रावलपिंडी की जो हाई सिक्योरिटी जोन अडियाला जेल है उसमें ये कार्रवाई आज की, जहां इमरान खान और चौधरी दोनों से मुकदमात में जो वहाँ पे कैद हैं उनसे आज उन पर फर्द जुर्म आयद की। और आपको नाज़रीन बताते चलें, इमरान खान पर आज मुकदमों का जो तारीख है, तादाद है, वो 200 पार हो चुकी है। और इमरान खान पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल के करीब से पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद हैं। और वो सबको मालूम है कि वो मामला जो है 6 दिसंबर को, उनकी अगली तारीख भी आज लगी थी, लेकिन आपको बताते चले ये मामला पिछले 1 साल से देखने को मिला जब पाकिस्तान में जनरल बाजवा ने सारे मामला। लेकिन फटाफट में आपको बताते चलें, और ये है बोर्ड का मामला। जम्मू कश्मीर के इधर मदरसों को जम्मू कश्मीर की इंतजामिया अब एक बोर्ड के तहत लाने जा रही है। चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, देखा जाएगा। और इस बोर्ड के हवाले से आपको बताते चले, लगभग 3 साल पहले भी बोर्ड के हवाले से सरकार ने एक फैसला लिया था। तब बताया था कि वो समग्रा का जो प्रोग्राम है उसके अंडर इन मदरसों को लाया जाएगा, एक टीचर को भी वहाँ अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन वो तब नहीं चल सका। अब देखना है कि इस बोर्ड के तहत क्या जानना है। इस फैसला हमारे साथ मौजूद है बराह रास्त, जरा उनसे जानेंगे। फैसल, जरा बताइए सरकार का क्या फैसला है, फैसल हमें जरा बताएं। देखिए, समग्र शिक्षा स्कीम जैसे 2002 में लॉन्च की गई थी, उसके तहत काफी ज्यादा
करोड़ों रुपए में जो है करोड़ों में पैसा आता था इन मदरसों के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो मदरसे वाले थे ये उस प्रस्ताव को जो एक्सेप्ट नहीं करते। उसके इनको जो मदरसे इनको कहा गया था उस टाइम कि आप अल्टरनेट बेस पे या वॉलंटरी बेस पे आप एक टीचर रखें ताकि जो आपके बच्चे हैं वो जो दीनी तालीम वहाँ पे हासिल कर रहे हैं वो फॉर्मल एजुकेशन भी हासिल करे। लेकिन उस वक्त जो मदरसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद जो पैसा था वो लैप्स हो जाता। लेकिन अब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है और फिलहाल आज से एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी के बारे में हमारे बहुत से नाज़रीन, कमेटी अगर तश्कील देगी, बोर्ड बनता है, तो क्या जो फंड्स होते हैं वो क्या मदरसों को मिलेंगे? फिर देखिए फंड्स तो मिलेंगे, लेकिन पहले जो ड्राफ्ट प्रपोजल कंप्लीट होगा उसके बाद उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कि किस तरीके से और कैसे ये मदरसा बोर्ड है वो तश्कील दिया जाएगा और किस तरीके से वो फंक्शन करेगा। लेकिन फिलहाल जैसी कमेटी बैठेगी, आज 3 तारीख से लेकर 7 तारीख को कमेटी को बैठना है, वो उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी कैसे कैसे इसका प्रोसीजर है, क्या कुछ कैसे चलाना है, तो उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि फिर फंड्स आएंगे। क्योंकि फंड्स तो पहले से ही SST के तहत मदरसों के लिए आते थे, लेकिन उस वक्त शर्त रहती थी कि मदरसे जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जैसे ये बात सामने आई कि मदरसा बोर्ड बनने वाला है, कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कई ऐसी अंजुमने हैं यहाँ पे दीनी अंजुमने जिनकी तरफ से वेलकम किया गया है इसका, यानी इससे चलिए इसका वेलकम किया गया है। फैसल, तफसील से रात 9:30 बजे प्रोग्राम आप तक में आपसे बात होगी। फिलहाल अभी के इतना ही दीजिए, आपसे हम इजाजत लेंगे। लेकिन आपको बताएं नाज़रीन, आप देख रहे थे 5 का पंच और बोर्ड की बात बन रही है, और ये बोर्ड बन रहा है जम्मू कश्मीर के मदरसों को कई बार कुछ मीडिया हाउसेस ने भी बड़ा कंट्रोवर्सीज का शिकार किया और कहीं न कहीं इस पे इल्जामात की बारिश भी की। लेकिन जम्मू कश्मीर की इंतजामिया अब इनको कंट्रोल में लाने, चेक एंड बैलेंस के हवाले से भी इकदाम उठा रही है। तो ये था हमारा आज का 5 का पंच। कुछ मुद्दों पे बात वक्त की कमी की वजह से नहीं हो सकी। आप जुड़े रहिएगा गुलिस्तान टेलीविजन के साथ, मुद्दे हमारे पास हैं, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन अभी दीजिएगा इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।